वेलकम टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि आज 23 मार्च है और आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह संधू, सुखदेव थापर और राजगुरु मौर्य, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। वैसे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें इनको फांसी देने की तारीख 24 मार्च 1931 मुकर्रर की गई थी, यानी कि फिक्स की गई थी। परंतु ब्रिटिश सरकार का ऐसा कार्य करना कि एक दिन पहले ही फांसी देना, ये क्लियर है कि उनके अंदर इन तीनों को लेकर बहुत ही बड़ा डर और इसके अलावा देशवासियों के विरोध का कैसे सामना करें, इस बात को लेकर भी उनके अंदर बहुत बड़ी चिंता थी। इसलिए इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इनको फांसी जो दी गई वो सूरज ढलने के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही दी गई थी और इनके शवों को बुरी तरह से, एक तरह से ये कह लीजिए कि उनकी कंडीशंस देखने लायक नहीं होगी, ऐसे उस समय के डॉक्यूमेंट्स भी कह रहे हैं। और इनको फटाफट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जैसे कहते हैं कि बिना ही किसी पूजा विधि के, और उनको उसके बाद लोगों के डर से कुछ हद तक पानी में भी बहा दिए गए, जो ऐसे उनकी जो राख वगैरह थी। लेकिन ये बातें एक ब्रिटिश सरकार की कायरता, उनके डर को आपके सामने लेके आती हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँगा कि आज के दिन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि आज भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु प्रासंगिक हैं। आज भी वो, चाहे वो नौजवान हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे, कोई भी, सभी उनको याद करते हैं। इन तीनों की जो ये शहीदी है उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन इन तीनों के बारे में डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि वो दिन आज का ही था, 23 मार्च का। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई लोगों को ये लगता है कि 5 मार्च 1931 को जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, कि भगत सिंह की फांसी को इस पैक्ट के थ्रू रोका जा सकता था। जी हाँ, ये बात अगर हम कहीं तक देखें तो ये बात सही लगती है। अगर गांधी जी कुछ मजबूती के साथ कहते, या ये कह लीजिए कि जिस तरह से वो अभी तक अपने आंदोलनों में, अपने मूवमेंट्स में ब्रिटिशर्स को डरा रहे थे, या कह लीजिए कि उनको सीधे ही चैलेंज कर रहे थे, अगर वो स्पिरिट थोड़ी सी यहाँ पे दिखती तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोका जा सकता था। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, ये वीएन दत्ता साहब ने भी लिखा है अपनी बुक के अंदर। आप उनकी बुक देख सकते हो, जो उनकी बुक है। तो इसके अलावा जो अदर राइटर्स हैं, जैसे कि चाहे वो विपिन चंद्र है या कुछ और राइटर्स हैं, इन्होंने भी ये लिखा है कि कहीं ना कहीं इस पैक्ट की कुछ ना कुछ कमियां भी रह गई, खामियां भी रह गई। ब्रिटिश सरकार तो नहीं चाहती थी कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी को किसी भी तरह टाला जा सके, वो तो चाहते ही नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जैसे हम कहते हैं कि हमने हिंसा का साथ नहीं देना, जहाँ हम अहिंसा को प्यार करते हैं, तो वो बात भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो तभी तो कराची का जो अधिवेशन हुआ था उस समय गांधी जी को 1931 में उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, यही एक कारण था। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी जो फांसी है, ये तो एक तरह से जस्ट कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने पहले ही सोचा हुआ था कि इनको इनसे कम तो सज़ा देनी ही नहीं। शायद आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि जब भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव पकड़े गए थे, या जब ये क्लियर हो गया था कि भगत सिंह ही वो अक्यूज हैं साइप्रस वाले, और इनकी पहचान कर ली गई थी, तो उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। और लॉर्ड इरविन ने कहा था कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि अब शेर हमारे जाल में फंस चुका है। ये वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने की वर्डिंग थी। तो आप यहाँ से उनका डर देख सकते हैं।
लेकिन भगत सिंह हमारे लिए कोई हिंसाधारी नायक नहीं रहे, ना ही राजगुरु, ना ही सुखदेव, बल्कि वो हमें ये प्रेरणा देके गए हैं कि आप किसी पर जुल्म तो नहीं करते या ना करें, लेकिन किसी का जुल्म भी मत सहें। देखिए, अपनी मातृभूमि को, अपनी जैसे हम कहते हैं ये जननी है हमारी, इसको अगर हम आज़ादी दिलाने के लिए अगर वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत भी नहीं था। ठीक है, हर एक के अपने अपने एफर्ट्स थे। और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि किसी एक शख्स के कारण भारत को आज़ादी नहीं मिली। ये क्लियर सुन लीजिए आप, किसी एक शख्स के कारण, इसमें सभी का योगदान था। बल्कि मैं आज तो ये भी कहूँगा कि आप लोगों का भी योगदान था। अब आप हैरान होंगे कि ये निशांत ने क्या बात कह दी कि हम लोगों का योगदान था। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का योगदान इसलिए था, या हम सब लोगों का योगदान इसलिए था क्योंकि हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, हमारे जो पहले पूर्वज थे हमारे, आखिर तो वो भी इस देश में रहकर उन्होंने हमारे इन नौजवानों का साथ दिया होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ना कोई अपनी भूमिका होगी, क्योंकि जज्बा तो सभी में था। आपने शायद नोट किया होगा कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो हम आमतौर पर यही कहते हैं कि हाई वोल्टेज टाइप आज भी मैच है, अभी बहुत ज़बरदस्त मैच है। लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं अपने और देखना शुरू कर देते हैं कि इस मैच को भी आज तो इंडिया को जिताना है, चाहे वो कहीं भी हो। डिस्कशन यही चलती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ, मैं और किसी टीम की बात नहीं कर रहा। क्यों? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। जी हाँ, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो स्पिरिट है ना, ये सबसे बड़ी है दोस्तों, ये सबसे बड़ी है। अगर आज हमारा हिंदुस्तान, अगर आज हमारा भारत एक अच्छे देशों में आता है, या ये कह लीजिए कि एक अच्छे स्थान पर है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है। और इस राष्ट्रवाद की प्रेरणा हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से मिली। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नास्तिक थे। ये बातें अलग होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा परमात्मा को नहीं मानता हो तो वो अपने देश को भी नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता। और जब इन तीनों को फांसी हुई थी तो उस समय के जेलर भी ये कहते थे कि वो हैरान थे कि इन तीनों के ऊपर कोई भी डर की भावना नहीं देखने को मिली। अब आप देखिए ना कि कितनी बड़ी बात है। तभी तो ये आज भी हमारी प्रेरणा का एक तरह से इंस्पिरेशन है, एक सोर्स हैं हमारे, और हम लोग हमेशा इनको याद करते हैं। कभी भी हमारे बच्चे जब भी इतिहास की बुक्स पढ़ते हैं तो वो इनके टॉपिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ भी ये भी कहूँगा कि और भी बड़े क्रांतिकारी थे जिनसे सरदार भगत सिंह इंस्पायर थे, जैसे कि पंडित जी, जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। इनके अलावा लाला लाजपत राय हुए, करतार सिंह सराभा हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, राजेंद्र लाहिड़ी जी हुए, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी महिला जिन्होंने सरदार भगत सिंह का साथ दिया था, उनका नाम भी आप कभी मत भूलेगा। जी हाँ, उनका नाम था दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी। तो दुर्गा भाभी को भी हमेशा याद कीजिएगा, क्योंकि वो भी इनके साथ हमेशा आगे रहीं। भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने बम बनाया और उसी बम से उनकी डेथ हो गई थी। ये दुर्गा भाभी जो है, ये भगवती चंद्र बोहरा की पत्नी थी। तो ऐसे देखिए, दोस्त जब हों तो क्या कहा जा सकता है। और वो मत भूलिएगा जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 63 डेज़ की स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। अगर बंदे को एक दिन का खाना भी ना मिले, बल्कि मैं कहता हूँ एक समय का भी खाना ना मिले, तो भूख से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा माय फ्रेंड्स, कि भगत सिंह और उनके दोस्तों और बाकियों ने भी मिलकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने मर्यादा के साथ इतनी बड़ी स्ट्राइक की 63 डेज़ की। और ये बात इरविन के फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंची, शाही महल तक भी पहुंची, और इरविन जैसे वायसराय को भी उनके आगे झुकना पड़ा और उनकी सारी डिमांड्स को पूरी तरह से कंप्लीट करवाना पड़ा, जैसे कि अच्छे कपड़े देना, अच्छा खाना देना, अच्छी बुक्स देना। लेकिन इन्हीं स्ट्राइक के दौरान हमारे एक शहीद हुए ऐसे पर्सन भी हैं, जिनका नाम मैं यहाँ पर लेना पसंद करूँगा, क्योंकि उनका नाम अगर मैं यहाँ पर नहीं लूँगा तो ये एक तरह से उनके साथ भी अन्याय होगा और आप सबके साथ भी। उनका नाम था जतिन दास।
जी हाँ, जतिन दास जी इस हंगर स्ट्राइक में वो शहीद हो गए थे। लेकिन भगत सिंह और उनके दोस्त उनको हमेशा याद करते रहे। तभी तो ये एक तरह से सॉन्ग भगत सिंह के अक्सर उनके ये वो दोहराया करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बात तो बिल्कुल सही है भाई। और आपको मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि जब भी कॉलेज में ये टॉपिक पढ़ाने का मौका मिला है और जब भी पढ़ाने का दिल करता है या जब भी पढ़ाया जाता हूँ या टॉपिक मेरी तरफ से, तो एकदम से मेरे अंदर जोश आ जाता है। तो अब आप ही देख लीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लेकर किस तरह हमारे अंदर जोश आएगा ही आएगा। तो मैं यही कह रहा चाहता था कि इस वीडियो को, क्योंकि भगत सिंह के ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, राजगुरु के और सुखदेव पर भी, और इनकी इतनी अच्छी हिस्ट्री है। आप लोग, बल्कि अभी मैंने एक तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि भगत सिंह चेयर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनके भी मेरे विचार देखे और सुने। तो इसी तरह मुझे एक बार भगत सिंह के जो भांजे हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह कंग साहब, उनसे भी मिलने का एक मुझे मौका मिला। इसके अलावा भगत सिंह जी के भतीजे जो थे मिस्टर संधू, उनसे भी मौका मिला था मिलने का। तो अक्सर इनसे बातें होती रहती हैं। सुखदेव थापर, उनके जो परिवारजन हैं वो लुधियाना में रहते हैं, और इसी तरह राजगुरु मौर्य, ये जो इनकी अब कोई ज़्यादा हिस्ट्री अब उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन इन तीनों ने बहुत ही बड़ी एक तरह से शहादत दी है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। जी हाँ, ये आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि भगत सिंह और सुखदेव 1907 में पैदा हुए थे और राजगुरु 1908 में, तो और फांसी हुई है 1931 में। देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि जब उन दिनों में हम माँ बाप अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं, तो इन्होंने उसको सेकेंडरी भी नहीं बनाया, साइड पर रख दिया कि पहले अपनी माँ को आज़ादी दिलानी है ब्रिटिश सरकार से। और वाकई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 1931 में बेशक चले गए, लेकिन 16 साल बाद हमें फिर आज़ादी का वो जो एक सूर्य है वो देखने को मिला। पाकिस्तान की सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो ट्रायल थे उनको पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोग उनके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह की जेल डायरी आप देख सकते हैं। और ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जिस समय भगत सिंह ने फांसी की सज़ा हुई थी, तो उस समय जब वो जाने के लिए उनको तैयार किया गया, तो उस समय जो लास्ट बुक पढ़ रहे थे वो थी लेनिन की बुक, क्योंकि वो लेनिन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। लेनिन कौन थे? रशियन रेवोल्यूशनर के लीडर 1917 के। तो अब देखिए ना, एक क्रांतिकारी ने दूसरे क्रांतिकारी पर अपनी छाप छोड़ दी। तो मैं यही कहूँगा और ये भी कहूँगा अपने हिस्टोरियन से कि प्लीज़ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या किसी को भी, चंद्रशेखर आज़ाद या सरदार उधम सिंह या करतार सिंह सराभा जी या सरदार अजीत सिंह या जो सूर्य सेन हैं, कोई भी है, या अशफाक उल्लाह या राम प्रसाद बिस्मिल, कोई भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं, उनको प्लीज़ आतंकवादी मत कहिए, उनको क्रांतिकारी कहिए। क्योंकि जब आप क्रांतिकारी आतंकवादी कहते हैं तो दुख होता है। ये आतंकवादी नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे, हमारे युवाओं के, हमारे देशवासियों के प्रेरणा स्रोत थे। तो इनकी शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं अपने ऑथेंटिक हिस्ट्री चैनल में अपने आप सभी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी इन तीनों को सैल्यूट करता हूं और इनकी शहादत को नमन करता हूं। अब हम आपको नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और यही कामना करेंगे कि, बल्कि मैं भी यही कामना करता हूं आप लोगों से कि आप अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। जय हिंद।